हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की पोयम जिसका नाम था स्वदेश, गया प्रसाद स्नेही द्वारा लिखी गई थी। और इस पोयम में बात करी जा रही थी देश प्रेम के बारे में कि अपने देश से हमें प्यार करना चाहिए। तो इसकी आखिरी पंक्तियाँ कुछ बची हुई हैं। तो यहाँ पे शुरू होती है कि उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। कवि आगे कह रहे हैं पसीजा मतलब पिघलना, क्या है वह, भू मतलब धरती, भू का भार मतलब धरती पर बोझ। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान इस देश की श्रेष्ठता को देखकर, महानता को देखकर भी नहीं पिघलता, वह धरती पर क्या है, बोझ है। यानी अपने देश की श्रेष्ठता को देखकर भी जिस इंसान का मन नहीं पिघलता है, जिस इंसान के मन में तब भी देशभक्ति की भावना नहीं जागती है, तो वह इंसान क्या है, धरती पर बोझ है। क्योंकि ये कविता, इस कविता का हम पढ़ ही ये रहे हैं कि क्या होना चाहिए, देश के लिए प्यार होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कवि कह रहे हैं कि बोझ है वो धरती पर जिसका दिल नहीं पिघलता देश के लिए। आगे है निश्चित है निसंशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। ये देखिए, निसंशय मतलब बिना शक के, निश्चित जब कोई चीज़ पक्का हो, जब पक्की बात करी जा रही हो। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि यह तय है कि हर जीवन का एक दिन अंत होगा, हर जीवन एक दिन मरता ही है। हमें सोचना चाहिए कि मरने से पहले हमने इस देश के लिए कुछ करा है या नहीं करा है, हम कुछ कर पाए या ना कर पाए। क्योंकि एक ना एक दिन क्या है, सबको जाना ही है। जो यहाँ पर आए हैं वो सबको जाना है, यही आखिरी सच है कि एक दिन सबको मरना है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मरने से पहले, इस जीवन के ख़त्म होने से पहले, कि यहाँ हमें सोचना चाहिए कि हमने कुछ देश हित में करा है या नहीं करा है, हम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए। तो निश्चित है निसंशय, निश्चित मतलब ये निश्चित है कि हर जीवन एक दिन मरता ही है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। काल मतलब समय, दीप मतलब दीपक, परवाने मतलब वो जो दीपक में से पतंगे जो निकलते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि समय जो है, समय दीपक की तरह लगातार जलता रहता है, मतलब समय गुजरता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और इंसान क्या है, इंसान पतंगे की तरह एक दिन इसमें जलकर मिट जाएगा। जो इंसान है क्या हो जाएगा, वो उसका जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो समय दीपक की तरह जलता रहता है और इंसान भी पतंगे की तरह एक दिन उसमें जलकर मिट जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं आ गया है, सब लोगों को एक दिन मर जाना है, सबका जीवन एक दिन समाप्त हो जाना है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें जाने से पहले, अपने जीवन की समाप्ति से पहले देश हित के लिए कुछ करना चाहिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। कवि कह रहे हैं यहाँ तोप और तलवार से मतलब है शक्ति और साहस। कवि कहते हैं कि हमारे पास क्या है, शक्ति भी है, साहस भी है और साधन भी है। तो इसलिए क्या है, जीवन रहते ही देश के लिए काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ये कवि कह रहे हैं। और हमारे पास शक्ति है, साहस है, साधन है, तो हम इनका इस्तेमाल क्या हम कर रहे हैं, क्या हम इनका इस्तेमाल देश हित में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि समय दीपक की तरह क्या है, जल रहा है, जलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। और इंसान भी पतंगे की तरह, जैसे दीपक में से पतंगे निकलते रहते हैं, तो ऐसे ही इंसान का जीवन भी एक दिन उस पतंगे की तरह जलकर मिट जाएगा। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या उस शक्ति, साहस और साधन का हम प्रयोग कर पाए हैं, उसका उपयोग हमने करा है देश हित में या नहीं करा है। तो यहाँ पर कवि का मतलब ये है, फिर से वही है कि इसलिए जीवन रहते ही देश के लिए हमें भी काम करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि एक ना एक दिन हम चले जाएंगे। आज का हम सूरज देख रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी हम सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कल सुबह हम उठ पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इसलिए जीवन क्या है, हमारा अनमोल है, जीवन अनमोल है, और इसे बर्बाद मत करो। इसके लिए देश हित में अपना योगदान दो, वरना समय जो है वो तो निकल ही रहा है। यहाँ पर हम आ गए हैं, ये जीवन हमें मिला है, तो हमारा धर्म है कि हम देश हित में कुछ कार्य करें, जो भी हम कर सकें। वह हृदय नहीं है पत्थर है, अगेन लाइंस रिपीट हो रही हैं। जो पोएम की शुरुआत हुई थी कि वह क्या है, वह हृदय नहीं है, वह दिल नहीं है, वो दिल पत्थर के समान है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है।